नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम दिन का दूसरा पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि होगा 1.5 लाख का पोर्टफोलियो। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ जो कि है, क्या इस समय पर हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उसे अवॉइड करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले इनका इक्विटी पोर्टफोलियो देखेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट है 77,000 का और करंट वैल्यू चल रही है 92,000 के आसपास। चेंज देखने को मिला है 20% का पॉजिटिव चेंज। HDFC बैंक 868 के प्राइस पर 12 क्वांटिटी 10,000 का इन्वेस्टमेंट 24% का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। फेडरल बैंक 49 के प्राइस पर 150 क्वांटिटी 7,300 का इन्वेस्टमेंट 14% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छी बैंक है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि छोटी बैंक्स में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन छोटी बैंक में अगर इन्वेस्ट करना है तो फेडरल बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है HDFC लिमिटेड 1502 पर 2 क्वांटिटी 3,000 का इन्वेस्टमेंट 23% का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। SBI कार्ड्स 507 के प्राइस पर 15 क्वांटिटी 7,600 का इन्वेस्टमेंट 47% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस 2401 पर 3 क्वांटिटी 7,200 का इन्वेस्टमेंट 32% का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। TCS 1894 पर 4 क्वांटिटी 7,500 का इन्वेस्टमेंट 16% का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। इन्फोसिस 675 पर 4 क्वांटिटी 2,700 का इन्वेस्टमेंट 40% का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। रिलायंस इंडस्ट्री 1850 पर 1 क्वांटिटी 16% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको बताया होगा डेट फ्री हो चुकी है, लॉन्ग टर्म के लिए इसके विजन्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है HUL 2169 पर 2 क्वांटिटी 4,300 का इन्वेस्टमेंट 2% का प्रॉफिट, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। L&T 822 पर 5 क्वांटिटी 4,000 का इन्वेस्टमेंट 10% के आसपास का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। रिलैक्सो फुटवेयर 612 पर 10 क्वांटिटी 6,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मार्केट फिलहाल इसके Q1 के रिजल्ट्स का वेट कर रही है, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। IGL 415 पर 10 क्वांटिटी 4,000 का इन्वेस्टमेंट 3% का लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। दीपक नाइट्रेट 479 पर 10 क्वांटिटी 27% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। VIP इंडस्ट्री 236 के प्राइस पर 25 क्वांटिटी 6,000 का इन्वेस्टमेंट 16% का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रैवलिंग में बहुत ही बुरा इंपैक्ट यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से पड़ चुका है, और आगे आने वाला कितना समय लगेगा ये सब नॉर्मल सिचुएशन होने में ये कोई बता नहीं सकता। और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, बैग्स बनाने वाला बिजनेस है, काफ़ी रिलेटेड है लगेज इंडस्ट्री ट्रैवलिंग से, तो वहाँ पर संभल कर सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट है 81,000 के आसपास का और करंट वैल्यू चल रही है 89,000 के आसपास। 10% का पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हर एक में रिव्यू नहीं करने वाला, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं जनरली 3 म्यूचुअल फंड रेकमेंड करता हूं, जिसमें से एक होना चाहिए, कोई भी एक अच्छा सा ब्लू चिप फंड ले सकते हैं, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड काफ़ी अच्छा है, वहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। साथ दूसरा जो मैं बताता हूं वो ये है कि कोई भी पैसिव फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गया, निफ्टी इंडेक्स फंड है या सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं एक ऐसा फंड बताता हूं जहां पर हमें यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में हमें मिक्स देखने को मिलता है। कुछ स्टॉक्स हमें यहाँ पर इंडियन स्टॉक्स दिखाई देते हैं और कुछ यूएस स्टॉक्स दिखाई देते हैं, या फिर आप ICICI ब्लू चिप इक्विटी यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है आपने नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नैस्डैक एक तरह का टेक स्टॉक्स का ही इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी IT हो गया, उसी तरह का नैस्डैक है। तो सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, तो आप किसी और S&P 500 में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल नैस्डैक 100 फंड भी काफ़ी अच्छा फंड है। अब आपने यहाँ पर कुछ कमेंट्स किए हैं। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई हैव बीन वॉचिंग योर चैनल फॉर क्वाइट सम टाइम, रियली लाइक योर इनसाइट्स ऑन स्टॉक मार्केट एंड portfolio review. I know my portfolio size is small and stocks are plenty. Recently exited from Titan. I am bearish on luxury items as current
एट करंट सिचुएशन विद सम प्रॉफिट एंड री इन्वेस्टेड इन एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। तो आप आपका यहाँ पर कहना है कि आपके पोर्टफोलियो का साइज छोटा है, कुछ ज़्यादा ही स्टॉक्स आपने लेकर रखे। मैं भी आपको यही कहने वाला था, और आपने रिसेंटली टाइटन से एग्जिट कर दिया क्योंकि आप भी लग्जरी आइटम्स में फिलहाल के लिए बेयरिश हैं। अगर आपने एग्जिट कर दिया है अच्छी बात है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना सच्ची में ज़रूरी है कि लग्जरी आइटम्स का सेल काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके बिजनेस पर हमें बुरा इंपैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये सोचकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये सोचकर ही हमें एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट है, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड टू हेज माई पोर्टफोलियो फॉर एनी अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर बट नॉट एट दिस करंट प्राइस। आई एम स्टिल होल्डिंग सम कैश इन माई हैंड इफ मार्केट गोज डाउन। What advice do you have for my investing approach? Should I add or exit any stock or sector? Is adding insurance stock into my portfolio a good idea for long term? इंश्योरेंस सेक्टर आपको पता ही होना चाहिए कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अभी डेवलप होना बाकी है, काफ़ी कम लोग इंश्योरेंस यहाँ पर करवा रहे हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में हमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। तो ऑफकोर्स इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं, नीचे के प्राइस पर मिलते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें गोल्ड के बारे में, तो करंट सिचुएशन में गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है, जो कि एक चिंताजनक बात होती है। इसका भी अलग से वीडियो बनाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट्स ऊपर जाती है तो गोल्ड जनरली नीचे जाता हुआ हमें नजर आते हैं। ये दोनों अलग मूवमेंट दिखाते हैं। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो जनरली इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, ऐसा माना जाता है। मार्केट्स अभी ऊपर जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब तक गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रही है तब तक हमें सोच समझकर संभल कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑफकोर्स गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन करंट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा गोल्ड ऊपर निकल चुका है, तो थोड़े से करेक्शन का हमें वेट करना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। बाकी डिसीजन आपका है। यहाँ पर आपने कुछ ज़्यादा ही स्टॉक्स लेकर रखे हैं, जैसा कि आपने कहा BFSI सेक्टर से कुछ स्टॉक्स आप रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, फेडरल बैंक, HDFC, SBI कार्ड्स, बजाज फाइनेंस। इतने ज़्यादा स्टॉक्स की इतने छोटे पोर्टफोलियो में ज़रूरत नहीं होती। जितने स्टॉक्स आपने BFSI सेक्टर से लेकर रखें उतने ही स्टॉक्स आपके पूरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। आइडियल पोर्टफोलियो का सीरीज अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।